हेलो एवरीवन, दिस इज हबीबा एंड आप देख रहे हैं हबीबाज लेक्चर। क्या आपको भी हमारी तरह इसी तरह का एक अभी अभी मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें आपको बस इतना कहा गया है कि आज रात के अंदर अंदर ही आपको ये सारा काम कंप्लीट करना है? तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपने अभी भी अपना प्रोजेक्ट बनाया है और आपके पास सेव है, अगर आपने फिजिकली भी दे दिया हुआ है और आपको अब सॉफ्टवेयर फॉर्म में देना है, तो उसके लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, बेसिकली आपके पास तीन चीजें रिक्वायर्ड है। एक आपके पास FYP डिप्लॉयबल कोड बेसिस। अब इसके अंदर आपको जो आपका कोड रनेबल होता है, बेसिकली इसके अंदर वो चीजें होती हैं जो आपका कोड रनेबल होता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, मैं एंड्रॉयड ऐप बनाई है, तो मैं एंड्रॉयड ऐप की जो APK फाइल होती है प्लस जिस फोल्डर के अंदर मेरा पूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, उस फोल्डर को जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट करके मुझे इसको डालना होगा अपनी ड्राइव लिंक के अंदर। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड चीज आती है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की, एंड थर्ड चीज आती है डिप्लॉयमेंट इंस्ट्रक्शंस की। अब डिप्लॉयमेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको पूरी इंस्ट्रक्शन लिखनी होती है। जैसे कि मैं आपको पहले सबसे पहले ये चीजें दिखा देती हूँ, आपके पास जो आपकी डिप्लॉयमेंट इंस्ट्रक्शंस है, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी से उनको लिख लें। सबसे पहले डिप्लॉयमेंट इंस्ट्रक्शन आपने इस तरह लिखना है। उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट्स बतानी है, जैसे कि आप मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो था, लेटेस्ट वेरिएंट रिकमेंडेड होता है हमेशा। उसके बाद इसके अंदर JDK ये है या उससे ज्यादा का JDK हो सकता है। उसके अलावा मेरे जो ऐप होती है उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो स्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत स्लो काम करेगा। उसके अलावा एंड्रॉयड डिवाइसेस में आप USB, अगर आप मतलब ये वो चीजें इंस्ट्रक्शन है जो सर जो होते हैं इसको कैसे यूज करेंगे, ये डिप्लॉयमेंट इंस्ट्रक्शन होती है कि सर को ये सब कुछ जो होता है वो अपने फाइल के ऊपर अपने इन फाइल्स को अपने लैपटॉप के ऊपर कैसे लाना है और अपने मोबाइल पे कैसे रन करना है, ये वो डिप्लॉयमेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे यहाँ पे आपने सर को डिप्लॉयमेंट करने के जो भी स्टेप होते हैं प्रोजेक्ट को रन करने के, जैसे सर को सबसे पहले तो ड्राइव लिंक से हमारा जो भी फोल्डर है उसको डाउनलोड करके, क्योंकि वो जिप फाइल में है इसलिए उसको जो है वहां से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करके मेन्यू में जाके फाइल में जाके ओपन में जाके इस प्रोजेक्ट को एक्सट्रैक्ट करके जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी गूगल के जो गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल होती है, जेसन फाइल क्योंकि फायर बेस यूज किया हुआ है तो इसके लिए, लेकिन अगर आपने डाटाबेस यूज किया हुआ है, SQLite वगैरह यूज किया हुआ है, तो आपने उसकी जो भी फाइल रखी हुई है वो सारी आपने उनको प्रोवाइड करनी है। यानी हर चीज जो है वो आपने उनको बताना है। उसके अलावा अगर ऑल्टरनेट बताएंगे कि अगर आपके पास जो APK इंस्टॉलेशन आपने कैसे करनी है, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना होता है। अननोन सोर्सेज होता है क्योंकि हम थर्ड पार्टी यूज करते हैं APK फाइल के लिए, तो इसलिए जो है ये सारी चीजें आपको इस तरह मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब इन सबको करना कैसे है, ये इंस्ट्रक्शन आपने लिखनी ही लिखनी है। आप ChatGPT से भी अच्छी इंस्ट्रक्शन लिखवा सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आप भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है सेव कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के नाम से। मैं साथ साथ आपको हर चीज जो है वो करके दिखाऊंगी। जैसे TXT फाइल ही आपको रखनी है और इस फाइल का नाम आपको रखना है, जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम था इनोवेट IT जोन और डिप्लॉयमेंट इंस्ट्रक्शन। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, डिप्लॉयमेंट और साथ में आपको इंस्ट्रक्शंस भी लिखनी है इस तरह करके। यहाँ आप सिंपल डिप्लॉयमेंट इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसको आपने .txt फाइल में ही सेव रखना है और इसको आपने सिंपली सेव कर लेना है। ठीक है, एक काम आपका हो गया। दूसरा काम है कि आपने जो आपका डिप्लॉयबल कोड होता है उसको आपने कैसे करना है। तो जैसे मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाती हूँ। ठीक है, ये मेरा सारा एंड्रॉयड स्टूडियो, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाकर आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पे आपको बिल्ड फाइल नजर आएगी। ठीक है, बिल्ड के ऊपर जाना है और यहाँ पर जाकर आपको ये जो APK है ना, ये जनरेट कर लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो APK है, आप नीचे यहाँ पर जाकर चेक करेंगे ये बिल्ड पे जाकर, तो आपकी APK जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने, एक तो होती है रिलीज्ड वाली जो आपने लाइव कराना होता है अपनी ऐप को, उसके लिए आप लोग साइंड APK यूज करते हैं। लेकिन आपको जो है जो अपने टेस्टिंग के लिए देनी है, जो आपने रन करने के लिए सिर्फ डिप्लॉयमेंट के लिए देनी है कि सर बस इसको ही यूज करें, कोई और बंदा इसको यूज ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो अपनी APK फाइल जनरेट करवानी है। थोड़ा टाइम लेगा, अगर आप पहली दफा करवा रहे हैं तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन क्योंकि मैंने इसको कई बार जो है, क्योंकि मैं अपनी ऐप को जो है ज्यादातर APK फाइल जो है जनरेट करवा करवा कर ही जो है इसको रन करती हूँ, तो इसको हम थोड़ा सा रन होने देते हैं। ठीक है, जैसे APK फाइल जनरेट होगी उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके जनरेट होने का हम वेट करते हैं।
अच्छा, इसके जनरेट होते-होते जो है ना हम लोग तब तक अपने गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ पर जाकर मैं लिखूँगी अपनी गूगल ड्राइव, ठीक है? यहाँ पर जाकर आपको सिंपली जो भी ड्राइव होगा, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है इसके ऊपर तो आपको साइन इन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर जाकर आपने ये जो है ना, ये गूगल ड्राइव है जहाँ पर आपको ड्राइव का लिंक साइन नज़र आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपने अकाउंट से आप इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, मेरा क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैं इसको एज़ इट इज़ ही यूज़ करूँगी। यहाँ पर आपको सिंपली जो है वो न्यू का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पर न्यू पर जाकर आपको फ़ोल्डर को अपलोड करना है या न्यू फ़ोल्डर जो है उसको क्रिएट करना है। ठीक है? आपको यहाँ पे न्यू पे जाना है और न्यू फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। अब इस फ़ोल्डर का नाम हम अपने प्रोजेक्ट के नाम से रखेंगे। तो यहाँ पर भी मैं इसको इनोवेट आईटी ज़ोन का नाम ही दे देती हूँ और साथ में लिख देती हूँ एफवाईपी। ठीक है? इसको हम कर लेंगे सिंपली क्रिएट। अब देखिए यहाँ पर अभी मेरा फ़ोल्डर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसको देखने के लिए हम लोग सिंपली होम पर जाएँगे और यहाँ पर जितने भी ये मेरे पास ये वाला फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर जब आपको फ़ाइल्स वग़ैरह डालनी है, वो कैसे डालनी है वो आपको जहाँ पर प्लस का साइन नज़र आएगा वहाँ पे ही आपने जाकर इसके अंदर यहाँ प्लस पे जाकर जो है आपने इसके अंदर फ़ाइल जो है वो अपलोड करते जाना है, ठीक है? अब हम देखते हैं जाकर हमारी एपीके फ़ाइल जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर जाकर आपने लोकेट पे जाना है। जो लोग वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि उनको जो है वो सिंपल अपना पूरा प्रोजेक्ट जो होता है वो कंप्रेस करके जो है सिंपली ज़िप फ़ाइल के अंदर जो है सर को प्रोवाइड कर देंगे और डिप्लॉयमेंट की यानी कि उन्होंने कैसे यूज़ करना है, कहाँ कौन-कौन सी लैंग्वेज चूज़ हुई है, किस-किस स्टेप से उन्होंने सर जो है वो आपके प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे या इसका जो अल्टरनेट होता है ना वो आप जैसे मैंने एपीके फ़ाइल जो है वो अल्टरनेट के तौर पे बनाई है। तो ये डिप्लॉयमेंट कोड इसी तरह होता है ऐप वालों के लिए फाइल को भी हम लोग कंप्रेस करेंगे ज़िप फ़ोल्डर के अंदर और इसको जो है वो हम लोग एपीके फाइल जो है ये भी हमारी जनरेट हो गई है। अब यहाँ पे हम लोकेशन देख लेते हैं कि हमारी लोकेशन क्या है। अब आप देखेंगे यहाँ पे डीबग है, एपीके है, आउटपुट यानी बैक बैक हम जाते जाएँगे। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर हम जाएँगे न्यू फाइल के ऊपर। इसके अंदर मैंने फ़ाइल अपलोड करनी है। अब उसके लिए चूँकि मेरी लोकेशन जो है मैं वहाँ पर जाऊँगी, मेरी लोकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और एंड्रॉयड स्टूडियो में मेन के अंदर जाकर थी और उसके बाद यहाँ पर जाऊँगी मैं ऐप के अंदर। ऐप के बाद जो है आपको चेक करना है बिल्ड ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे जाना है आपको आउटपुट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एपीके नज़र आएगा और ये जो आपके पास डीबग और ये एंड्रॉयड टेस्ट है ये आपको नज़र आएगा। लेकिन आपको डीबग पे जाना है और ये जो आपने एपीके फाइल जनरेट करवाई थी प्लस जेसन फाइल, ठीक है? आपको क्या करना है इन दोनों फाइल्स को जो है वो अंदर ऐड करके ओपन कर लेना है। तो ये दोनों फाइल जो है वो नीचे देखेंगे आप लोग यहाँ पर तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं और दोनों फाइल जो है क्योंकि एपीके थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि काफ़ी एमबीज़ की भी होती है, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है आपका या थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा टाइम लेगी अपलोड होने में, ठीक है? अब जैसे ही अपलोड होती है इसको होने देते हैं, उसके बाद यहीं से आपने क्या करना है यहाँ पर आपने न्यू पर जाना है, फाइल पर जाना है या फिर आपने अगर पीडीएफ फॉर्म में अगर आपने कोई डाटा अपलोड करना है जैसे कि आपकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, तो यहाँ से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को अपलोड करेंगे। उसके बाद जो आपने इंस्ट्रक्शन फाइल बनाई थी, ठीक है? मैंने जो इंस्ट्रक्शन फाइल बनाई थी उसमें हम जाएँगे सिंपल मैं यहाँ पे फाइल अपलोड पे जाऊँगी, ठीक है? और अपनी जो मेरी इंस्ट्रक्शंस फाइल थी मैं उसको भी यहाँ पर डाल देती हूँ। जैसे ये वाली फ़ाइल थी मेरी, यहाँ पर मैं इसको ओपन करके डाल देती हूँ, ठीक है? ये भी अंदर ऐड हो जाएगी। अब हमने क्या काम किया है, हमने अपने ये 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक है? इसके अंदर अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको ऐड करनी है, वो तो लाज़मी ऐड कीजिएगा, वो चूँकि मेरे मोबाइल के ऊपर है अभी इस टाइम तो मैं अपने मोबाइल पे इसको लॉगिन करके इसको ऐड कर लूँगी। तो आप लोगों ने भी इसको ऐड कर लेना है, तरीका सबको पता चल गया, यहाँ न्यू पे जाके आपको फ़ाइल अपलोड कर देनी है अपनी डॉक्यूमेंटेशन वाली। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है? ये है मेरा प्रोजेक्ट, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्लिक करूँगी सिंपली अपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्योंकि मुझे अब जो है वो इसकी आप कह सकते हैं ज़िप फ़ोल्डर बनाना है। तो यहाँ पे ये जो कंप्रेस ज़िप फ़ोल्डर है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी, ठीक है? और यहाँ पर इसका कोई नाम दे देंगे, जैसे मैं लिख देती हूँ अब मैं अपना प्रोजेक्ट का अपना नाम ही लिखूँगी एफवाईपी। ठीक है? ये फ़ाइल जो है वो आपकी ज़िप होकर आपके पास 1 केबी की रह गई है। अब आपको क्या करना है इस फ़ाइल को भी आपने अपना जो ड्राइव लिंक है उसके अंदर ऐड कर देना है। ये चीज़ें ही बस आपसे उन्होंने रिक्वायर्ड की हैं और यही चीज़ें आपको अपलोड करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे, ठीक है? यहाँ पे हम फ़ाइल पे जाएँगे और हम अपने प्रोजेक्ट पे जाएँगे।
यहाँ पर मेन में जाएँगे और ये ज़िप वाला फ़ोल्डर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको भी हम लोग साथ में अपलोड कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर देखें अब सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, बस मेरी डॉक्यूमेंटेशन रह गई है। अब नीचे देखिए सब पे टिक लग गया है, इसका मतलब कि सारी फाइल्स मेरी चली गई हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके बाद आपको जाकर इसको शेयर करना है, ठीक है? शेयर करेंगे, आपने ये देखना है कि कौन-कौन से लोग इसके साथ लोग जो हैं वो इसके साथ कनेक्ट होंगे, तो आपने एवरीवन कर देना है। जो इस लिंक को यूज़ करना चाहता है, आपने उसको एवरीवन कर देना है, तो वो लोग ईज़िली जो है वो आपका सर जो है वो ईज़िली आपका फ़ाइल जो है वो ओपन करके इसको ईज़िली यूज़ कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने ये जो पीपल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जाकर आपने लिख लेना है एनीवन विद द लिंक। इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? और जब एनीवन आप कर देंगे, आपका पूरा फ़ोल्डर जो है वो रेडी हो गया है ड्राइव लिंक का, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने शेयर कर देना है। शेयर करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसका जो लिंक है उसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके जो है वो आप अपने ग्रुप्स के अंदर जो है वो ईज़िली शेयर कर देंगे अपनी टीचर के साथ। तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। आई होप सो कि आपको सारी समझ आई होगी, काम कैसे करना है, कैसे नहीं, हर चीज़। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, लाइक करना तो बनता है, इतनी अर्जेंटली वीडियो बनाई है और कमेंट भी करें। थैंक यू।